नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह प्रत्यय का टॉपिक है और पिछली क्लास में हम तद्धित प्रत्ययों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तद्धित प्रत्ययों में पिछली क्लास में हमने मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय और जो तशील प्रत्यय हैं उनके विषय में चर्चा की थी और तद्धित प्रत्ययों की इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में जो शेष बचे हुए तद्धित प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और अगला जो अपना प्रत्यय है वह है तरप प्रत्यय। अगला जो प्रत्यय है वह है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय के विषय में आप ध्यान देंगे, द्विवचन विभज्योपपदे तरप ये सुनाऊ। द्विवचन विभज्योपपदे तरप ये सुनाऊ। ये इसका सूत्र है कि कौन से सूत्र से तरप प्रत्यय जुड़ता है। इस सूत्र में यहाँ दो प्रत्ययों का नाम दे रखा है, एक तरप प्रत्यय और एक येसुन प्रत्यय। तो पहले हम तरप प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं। तो सीधा सा अर्थ आप ये निकालेंगे इसका, दो में से द्विवचन। द्विवचन का मतलब है वचने संख्या, अर्थात दो संख्या हो। अब दो संख्या का मतलब दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो स्थान हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती हैं। तो दो में से किसी एक का आप ये अर्थ निकालेंगे, दो में से किसी एक का निर्धारण, दो में से किसी एक का निर्धारण करने हेतु तरप प्रत्यय का तरप प्रत्यय तथा येसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे यहां। अगली पंक्ति से तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। उसके बाद में अगली बात ये ध्यान रखेंगे, तरप प्रत्ययान्त शब्द, तरप प्रत्ययान्त शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तरप प्रत्ययान्त शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब तीनों लिंगों में ये कैसे चलेंगे? अगर पुल्लिंग शब्द हैं तो याद रखना पुल्लिंग में तो ये प्रयुक्त होंगे राम के समान। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में ये प्रयुक्त हो जाएंगे रमा के समान। और यदि शब्द नपुंसक लिंग का हो, नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग में ये प्रयुक्त होंगे फल के समान। ये ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान। इस तरीके से ये रूप प्रयुक्त होंगे। अब इस प्रत्यय की पहचान, यदि तरप प्रत्यय आया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस शब्द में तरप प्रत्यय है या नहीं है। तो पहचान का तरीका सुनना, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ।
यदि तरप प्रत्यय है या नहीं है, इसका अगर आपको चुनाव करना है तो पहचान ध्यान रखना, इसकी पहचान कि वो शब्द तरप प्रत्यय से युक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई शब्द दिखाई देगा और फिर उस शब्द के साथ में या तो दिखाई देगा तरह, पुल्लिंग का शब्द है तो होगा तरह, स्त्रीलिंग का शब्द है तो तरा और नपुंसक लिंग का शब्द है तो तरम। बस आप ये ध्यान रख लेना, अगर आपको तरह, तरा या फिर तरम इन तीनों में से कोई सा भी दिखाई दे, आप समझना वहां कौन सा प्रत्यय आया है, तरप प्रत्यय आया है। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ये इसकी पहचान है, शब्द के साथ तरह, तरा, तरम। अब चलो इसके उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं, क्या ऐसा है क्या। देखिए उदाहरण लेते हैं, शब्द है अपने पास पटु, उसके साथ प्रत्यय जोड़ना है तरप, पटु प्लस तरप। इसी प्रकार आपने कहा लघु प्लस तरप। ऐसे ही हम बात करें महत प्लस तरप, गुरु प्लस तरप। इसी प्रकार उच्च प्लस तरप, निम्न प्लस तरप, श्वेत प्लस तरप। ठीक है, ऐसे कोई सा भी शब्द हो उसके साथ अगर तरप प्रत्यय आ रहा है तो आप पहचान तर से कर लेंगे। तो यहां मूल शब्द बन जाएगा पटुतर, लघुतर, महत्तर। इसी प्रकार गुरुतर, आगे बनेगा उच्चतर, उच्चतर। ऐसे ही निम्नतर, निम्नतर। ऐसे ही श्वेततर, श्वेततर। ऐसे शब्द हो जाएंगे। अब आपने ये कहा था ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। अब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे तो पुल्लिंग में तो कैसे लिखा जाएगा, पुल्लिंग में लिखा जाएगा ये रूप ऐसे पटुतर है, स्त्रीलिंग में पटुतरा और नपुंसक लिंग में पटुतरम। ऐसे पटुतरे है, पटुतरा, पटुतरम। तो अब बाकी ये जो शब्द है वो तीनों लिंगों में बना लीजिए। यहां शब्द बन जाएगा लघुतरे, महत्तरे, गुरुतरे, उच्चतरे, निम्नतरे, श्वेततरे, स्त्रीलिंग में लघुतरा, महत्तरा, गुरुतरा, उच्चतरा, निम्नतरा। तो यहां क्या बनाओगे, श्वेततरा। ठीक है, अब नपुंसक लिंग में पटुतरम, तो यहां बनाओगे लघुतरम। ऐसे ही शब्द आएगा आगे महत्तरम, महत्तरम, गुरुतरम। आगे वाला शब्द उच्चतरम, उच्चतरम। ऐसे इसी प्रकार निम्नतरम। आगे शब्द है श्वेततरम। इस तरीके से अब देखिए आपने जो पहचान यहां की है
शब्द मिलेगा। अब जैसे तरह, तरा, तरम है, ये हटाएंगे तो फिर पटु, पटु यानी चतुर, ये शब्द मिल गया। तो शब्द के साथ आपको तरह, तरा, तरम दिखाई देगा, वहां प्रत्यय आप करेंगे कौन सा? तरप प्रत्यय। क्लियर। उसके बाद अगला जो प्रत्यय है अपना वह है तमप प्रत्यय। अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं और प्रत्यय है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय के लिए परिभाषा आती है अतिशयाने तमाविष्ठनौ। अतिशयाने तमाविष्ठनौ। अब यहाँ जो अतिशयाने शब्द लिखा है इसका मतलब यह है अतिशयता प्रकट होने पर, अत्यधिकता प्रकट होने पर। अब अत्यधिकता किसकी अत्यधिकता? तो सीधा याद रखें, अगर किसी समूह में से, यहाँ देखो तरफ प्रत्यय में तो दो में से एक का निर्धारण किया था, यहाँ आप करेंगे समूह में से एक का निर्धारण। उदाहरण से समझिए, जैसे आपने कहा छात्रों में श्याम चतुर है, तब तो आपने समूह में से श्याम का निर्धारण किया है। और यदि इसी वाक्य को हम ऐसे कहें राम से श्याम चतुर है, राम से श्याम चतुर है, तो राम से श्याम तो दो में से एक का निर्धारण कर लिया। तो जब दो में से एक का निर्धारण होगा तब तो तरप प्रत्यय आएगा, और समूह में से एक का निर्धारण होगा तब प्रत्यय आएगा कौन सा? तमप प्रत्यय। और साथ में दूसरा प्रत्यय दिया हुआ है इष्ठन प्रत्यय। तो यहाँ भी दो प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, समूह में से किसी एक का निर्धारण किया जाता है या किसी एक की अतिशयता प्रकट की जाती है। अतिशयता प्रकट की जाती है तो वहां तमप या इष्ठन प्रत्यय का तमप या इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखें। इसके बाद अगले पंक्ति से याद रखेंगे, तमप का तम शेष रहता है। तमप का तम शेष रहता है। फिर उसके बाद तमप प्रत्यांत शब्द, तमप प्रत्यांत शब्द भी तीनों लिंगों में, तमप प्रत्यांत शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब ये तीनों लिंगों में कैसे होते हैं? पुल्लिंग में राम की तरह जिस प्रकार तरप प्रत्यय चला था सेम टू सेम वैसे ही। स्त्रीलिंग में रमा की तरह, रमा की तरह। और यदि नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग
आप ध्यान रखना नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे किसकी तरह? फल की तरह। ये आप ध्यान देंगे तमप प्रत्यय के बारे में। अब इसकी पहचान कैसे ढूंढेगी तमप प्रत्यय है या नहीं? तो तरप के समान ही तमप की पहचान है, बस वहां तरह है, तरा तरम है, यहां पर तमह तमा तमम ऐसे आएगा। तो पहचान में ध्यान देना, पहले तो दिखाई देगा शब्द और शब्द के साथ में या तो तमह आएगा या तमा आएगा या आएगा तैमम ऐसे। पुल्लिंग शब्द है तो तमह, स्त्रीलिंग है तो तमा और नपुंसक लिंग है तो तमम। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ इस प्रत्यय की पहचान करेंगे, कौन से की? तमप की। क्लियर भाई? ये तमप की पहचान होगी अपनी, शब्द के साथ तमह तमा तमम ऐसा आएगा। अब इसके भी उदाहरण ले लेते हैं। इसके उदाहरण जैसे पटु प्लस तमप, इसी प्रकार लघु प्लस तमप, महत प्लस तमप, उच्च प्लस तमप, इसी प्रकार निम्न प्लस तमप, इसी प्रकार बृहत बृहत प्लस तमप, गुरु प्लस तमप, श्वेत प्लस तमप ऐसे। वो जो आपने तरप के उदाहरण बनाए थे वैसे ही हम तमप के उदाहरण भी बना सकते हैं। अब इनसे जो बनने वाला शब्द है वहां तर जुड़ा था, यहां तम जोड़ दीजिए। तम जोड़ेंगे तो पटुतम, लघुतम, महत्तम डबल तय। एक तो महत का तय और एक तमप का तय, डबल तय आएगा महत्तम। इसी प्रकार उच्चतम, इसी प्रकार निम्नतम, आगे बृहत्तम, ऐसे ही गुरुतम, ऐसे ही श्वेततम, ठीक है। अब इनसे तीनों लिंगों में बनने वाले शब्द हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पुल्लिंग में तो पटुतम है, स्त्रीलिंग में पटुतमा, नपुंसक लिंग में पटुतमम, इसी प्रकार लघुतम है, लघुतमा, लघुतमम, आगे महत्तम है, महत्तमा, महत्तमम, उच्चतम है, उच्चतमा, उच्चतमम, निम्नतम है, निम्नतमा, निम्नतमम,
ऐसे ही बृहत्तम, बृहत्तमा, और बृहत्तमम गुरुतम है। आगे शब्द बनेगा गुरुतमा और लास्ट में गुरुतमम। इसी प्रकार श्वेततम, श्वेततमा, और श्वेततमम। ऐसे इसी प्रकार आगे पवित्र शब्द है, उसके साथ तमप प्रत्यय। जड शब्द है, उसके साथ तमप प्रत्यय। ठीक है। ऐसे शुक्ल शब्द आ गया, उसके साथ तमप प्रत्यय। ऐसे कोई सा भी शब्द आ जाए, ठीक है। आप इनके साथ जो बनने वाले शब्द हैं वो बनाएंगे, क्या बनेगा, दीर्घ प्लस तमप। अब बनाइए, इनसे जो रूप बनेंगे उनका निर्माण करना है। यह तो पवित्रतम, यह जडतम, जडतम। इसी प्रकार शुक्लतम, इसी प्रकार दीर्घतम। ठीक है। अब तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो तीनों लिंगों में बनाना, तो रूप बनेगा पवित्रतम है। ये तो पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पवित्रतमा, और नपुंसक लिंग में पवित्रतमम। ऐसे जडतम है, जडतमा, जडतमम। क्लियर। शुक्लतम है, शुक्लतमा, शुक्लतमम। इसी प्रकार आगे है दीर्घतम है, फिर दीर्घतमा, और दीर्घतमम। ऐसे तो ऐसा कोई सा भी उदाहरण आ जाए, आप ध्यान रखना, जहां तरह तरह तरम दिखाई दे शब्दों के साथ, वहां प्रत्यय कर देना तरप, और जहां तमह तमा तमम दिखाई देगा वहां शब्द हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा अपना तमप। एक शब्द है ईप्सित, एक शब्द है आपके पास ईप्सित। ठीक है। और ईप्सित शब्द के साथ हमें तमप प्रत्यय जोड़ना है। अब बताइए रूप क्या बनेगा, ईप्सिततम, ईप्सिततम, ये बनेगा। अब तीनों लिंगों में इसका निर्माण कर लीजिए। अगर पुल्लिंग में हम लिखेंगे तो ईप्सिततम है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा ईप्सिततमा, और नपुंसक लिंग जो शब्द है उसमें बन जाएगा ईप्सिततमम। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ तमप प्रत्यय कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद
अगला जो प्रत्यय है उसकी चर्चा करते हैं। अगले दो प्रत्यय, एक तो है ईयसुन और एक है स्ठन। तो पहले हम बात कर लेते हैं ईयसुन की। सूत्र तो वो तरप वाला ही लागू हो गया, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनो, वही सूत्र लागू हो जाएगा। आप अर्थ भी वही निकाल लीजिए, ईयसुन प्रत्यय का अर्थ भी वही होगा। क्या? दो में से किसी एक का, सेम टू सेम वही, दो में से किसी एक का निर्धारण करने हेतु ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। डायरेक्ट याद रख ले, इस ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग तरप प्रत्यय के समान होता है। बस सीधा सा अर्थ, ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किसके समान? तरप प्रत्यय के समान। ठीक है। उसके बाद अगली पंक्ति ये ध्यान रखना, ईयस का, ईयसुन का, सॉरी यहां आप ये ध्यान के, ईयसुन का ईयस शेष रहता है। ये है बात, ईयसुन का क्या शेष रहता है? ईयस शेष रहता है। अब इसकी पहचान पुल्लिंग में पहचान, फिर स्त्रीलिंग की पहचान और नपुंसक लिंग की पहचान। तो पहचान में ये ध्यान रखना, पहले तो आपको मिलेगा शब्द, फिर पुल्लिंग में तो दिखाई देगा ईयान, स्त्रीलिंग में आएगा ईयसी और नपुंसक लिंग में यहाँ आपको दिखाई देगा ईयह। ये ध्यान रखना, यहाँ ईयह आएगा तो आप इसको पुल्लिंग नहीं समझेंगे, वो नपुंसक लिंग का शब्द रहेगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है। तो पहचान आप ये ध्यान रखेंगे, अगर पुल्लिंग का शब्द है तो आपको दिखाई देगा ईयान, स्त्रीलिंग का शब्द है तो ईयसी और नपुंसक लिंग का शब्द है तो ईयह। शब्दों के साथ ऐसा आपको दिखाई दे, वहां आप प्रत्यय कर देंगे कौन सा? ईयसुन प्रत्यय। उदाहरण, जैसे उदाहरण लेते हैं इसके भी, जैसे गुरु प्लस ईयसुन, लघु प्लस ईयसुन। इसी प्रकार महत प्लस ईयसुन, युवन प्लस ईयसुन। ठीक है। ऐसे आप शब्द की बात है वो ध्यान देंगे। इसी प्रकार दीर्घ प्लस ईयसुन, वृद्ध प्लस ईयसुन। इसी प्रकार आप हम बात कहें जैसे प्रशस्य, ये शब्द है, प्रशस्य प्लस ईयसुन। ऐसे कोई से शब्द आ रहे हैं आपके पास, तो इनसे यदि ईयसुन प्रत्यय जुड़ेंगे तो आदेश हो करके ये प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे गुरु का बन जाएगा गर और रूप बनेगा गरीयस।
लघु का बन जाएगा लघियस। इसी प्रकार महत का महियस। युवन का, युवन की जगह कन आदेश हो जाता है तो इसका रूप बन जाएगा कनियस। दीर्घ का द्राघी तो इसका रूप बनेगा द्राघियस। वृद्ध का जा तो रूप बन जाएगा जायस। फिर प्रशस्य का श्रेय तो रूप बनेगा श्रेयस। ऐसे तो इनके मूल शब्द बन जाएंगे। अब पुल्लिंग में लिखेंगे तो गरियान, स्त्रीलिंग में गरियसी, नपुंसक लिंग में गरीय है। इसी प्रकार लघियान, लघियसी, लघिय हैं। महियान, महीयसी, महीय हैं। कनियान, कनियसी, कनिय हैं। द्राघियान, यहां जो शब्द बनेगा द्राघियान, द्राघियसी, द्राघिय हैं। जायान, जायसी, जाय हैं। श्रेयान, श्रेयसी, श्रेय हैं। श्रेय। इसी प्रकार शब्द है आपके पास प्रिय। प्रिय शब्द है, इसके साथ ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्रिय का प्रय बन जाएगा और रूप बनेगा प्रेयस। अब पुल्लिंग में प्रेयान, प्रेयसी और प्रेय, ऐसे शब्द हो जाएंगे। तो ये कैसे बन रहे हैं? ये आदेश होकर के बनते हैं इस प्रत्यय के साथ। अब आदेश के बजाय तो आप सीधी पहचान याद रखें, जहां लास्ट में ईयान, ईयसी, ईयह दिखाई देगा, वहां जो प्रत्यय होगा वह होगा कौन सा? ईयसुन प्रत्यय। ठीक है। अब उसके बाद ईयसुन के बाद में अगला जो प्रत्यय है अपना वह है इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन प्रत्यय इष्ठन प्रत्यय इसमें वही बात तमप के समान। तो आप सीधी बात करेंगे, इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग भी तमप के समान होता है। तमप के समान मतलब समूह में से एक का निर्धारण करने पर। ठीक है। उसके बाद इष्ठन का
इष्ट शेष रहता है। इष्ठन का इष्ट शेष रहता है। फिर अगली पंक्ति से आप ये लिखें, इष्ठन प्रत्यांत शब्द, इष्ठन प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तमप के समान ही। जैसे अब वो कैसे, तमप प्रत्यांत शब्द जो तीनों लिंगों में होते हैं वैसे होंगे। तमप प्रत्यांत शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। सेम टू सेम इष्ठन प्रत्यांत शब्द भी पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल। तो राम रमा फल की तरह। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग अगर शब्द है नपुंसक लिंग में फल के समान। अब इसकी पहचान ध्यान दीजिए। पहचान में ये ध्यान रखना, शब्द मिलेगा और शब्द के साथ इष्ठ है, इष्ठा, इष्ठम। पुल्लिंग है तो इष्ठ है, स्त्रीलिंग है तो इष्ठा, और नपुंसक लिंग है तो क्या मिल जाएगा, इष्ठम मिल जाएगा। ये वाला ध्यान रखने ना, ये इसकी आपको पहचान मिलेगी। इष्ठ है, इष्ठा, इष्ठम। ठीक है भाई, ये आपकी पहचान होगी। अब इसके भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण तरप के ये सुन के थे, वैसे ही इष्ठन की तरह। जैसे इष्ठन के उदाहरण वही, आपके पास उदाहरण है जैसे प्रशस्य, प्रशस्य प्लस इष्ठन। एक जो सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं वो शब्द लिख देता हूं। प्रशस्य प्लस इष्ठन। उरु, उरु का वर आदेश होता है। उरु प्लस इष्ठन। U1 प्लस इष्ठन। वृद्ध प्लस इष्ठन। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें पट्टू प्लस इष्ठन। ऐसे आप यहां ध्यान कर लेंगे। अगर बात करें प्रशस्य इष्ठन के साथ, तो प्रशस्य की जगह श्रेष्ठ आदेश हो जाएगा, श्रेय आदेश होगा और रूप बनेगा श्रेष्ठ। उरु का वर आदेश होकर के शब्द बनेगा वरिष्ठ। युवन का कन आदेश होकर के शब्द बनेगा कनिष्ठ। वृद्ध का जा आदेश होकर के शब्द बन जाएगा कौन सा, ज्येष्ठ। और पटु का पट आदेश होकर के शब्द बन जाएगा कौन सा, पटिष्ठ। ऐसे। ठीक है। अब इनके तीनों लिंगों में रूप लिख लीजिए। जैसे श्रेष्ठ है,
श्रेष्ठा, श्रेष्ठम। इसी प्रकार वरिष्ठ है, वरिष्ठा, वरिष्ठम। कनिष्ठ है, आगे कनिष्ठा, कनिष्ठम। इसी प्रकार ज्येष्ठ है, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। पटिष्ठ है, पटिष्ठा, पटिष्ठम। ऐसे जो हैं तो आप क्या करोगे, इष्ठ है, इष्ठा, इष्टम, ऐसे अगर लास्ट में मिल जाए तो आप वहां प्रत्यय बता देना कौन सा, इष्ठन प्रत्यय। तो ये अपने हुए कौन से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। मतुप प्रत्यय हो गया, वतुप प्रत्यय हो गया, तशिल प्रत्यय हो गया, त्वय एवं तल प्रत्यय हो गए। ठीक इसी प्रकार तरप, तमप, यशुन और इष्ठन, ये प्रत्यय हैं आपके तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्ययों की। ठीक है, स्त्री प्रत्यय दो प्रत्यय हैं। वैसे स्त्री प्रत्यय में से अभी तक प्रश्न तो नहीं आया, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्ययों में दो प्रत्ययों का ध्यान रखेंगे, एक टाप प्रत्यय और एक ङीप प्रत्यय। उन दोनों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो चलिए स्त्री प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। स्त्री प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय में पहला जो है हम बात करें तो वह है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, अजाद्य तस टाप, अजाद्य तस टाप, अजाद्य तस टाप। इसका विच्छेद करेंगे खुद का तो ये होगा अज आदि अतः टाप, अज आदि अतः टाप, अजाद्य तस टाप। अर्थ देखो क्या है, सीधा सा अर्थ निकाल लीजिए। अज आदि शब्दों से, या आप ऐसे कह दो आजादी गण, आजादी गण में पढ़े जाने वाले शब्दों से, आजादी गण में पढ़े जाने वाले शब्दों से तथा, अतः का मतलब है अकारांत, एकारांत शब्दों से, एकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बस पहली बात। दूसरी बात क्या है, टाप का आशेष रहता है। तीसरी बात ये ध्यान रखना, टाप प्रत्यांत शब्द रमा के समान प्रयुक्त होते हैं। रमा के समान प्रयुक्त होते हैं। बस ये चीजें आप इस टाप में ध्यान रखेंगे। एक बात सुनना, ये जो हम टाप प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इस टाप प्रत्यय में आशेष रहेगा तो आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं,
उनमें जैसे अभी तक अपन ने जो भी प्रत्यय पढ़े पिछली क्लासों में, कृत प्रत्यय पढ़े हैं, तद्धित प्रत्यय पढ़े हैं, तो जिन जिन प्रत्ययों में अपन ने ऐसे लिखा कि स्त्रीलिंग में रमा की तरह रूप चलते हैं, चाहे वो कत प्रत्यय की बात आई हो, चाहे वो तव्यत प्रत्यय की बात आई हो, चाहे वो अनियर प्रत्यय की बात आई हो, चाहे अपन इन तद्धित प्रत्ययों में हम बात करें तो तद्धित प्रत्ययों में आपने पढ़ा जैसे तरप प्रत्यय आया है, तमप प्रत्यय आया है, तल प्रत्यय आया है, ऐसे। तो जो स्त्रीलिंग में जिनके रूप रमा की तरह चल रहे हैं तो समझ लो वो टाप प्रत्यय जुड़ने के बाद ही स्त्री शब्द बनता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो इसलिए, और यहाँ पर आप ऐसे कहें अजादिगण, अज आदि जो शब्द हैं उन अज आदि शब्दों से और अकारांत जो शब्द होते हैं उन शब्दों से अगर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आएगा? टाप प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा भाई? टाप प्रत्यय आएगा। अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं। अजादिगण के शब्द कौन से हैं? अकारांत शब्द कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा ये शब्द है सबसे पहले अज, अज प्लस टाप। इसी प्रकार एडक प्लस टाप, ऐसे आ गया चटक प्लस टाप, ऐसे आ गया मूषक, मूषक प्लस टाप, ठीक है। ऐसे ही आ गया अश्व, अश्व प्लस टाप, ऐसे, ठीक है। अकारांत शब्दों की बात करें जैसे वृद्ध प्लस टाप, इसी प्रकार वत्स प्लस टाप, इसी प्रकार सुत्ते प्लस टाप, इसी प्रकार आ गया बाल प्लस टाप, इसी प्रकार मंद प्लस टाप, ऐसे। चाहे अकारांत शब्द हो चाहे वो अजादिगण के शब्द हों, इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? टाप प्रत्यय। तो अज प्लस टाप से रूप बन गया कौन सा? अजा। अज प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अजा। तो एडक प्लस टाप से एडका, इसी प्रकार चटक प्लस टाप चटका, मूषक प्लस टाप, यहाँ शब्द बनेगा मूसिका। मूषक प्लस टाप से क्या बनेगा? मूसिका। अश्व प्लस टाप अश्वा, ऐसे, ठीक है। इधर शब्द बनाओ वृद्ध प्लस टाप से क्या बनेगा? वृद्धा। वत्स प्लस टाप वत्सा, सुत प्लस टाप सुता, इसी प्रकार बाल प्लस टाप बाला, और आगे मंद प्लस टाप मंदा। ऐसे ही आपके पास शब्द है छात्र शब्द। छात्र शब्द आ गया, और छात्र शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो टाप प्रत्यय जोड़ दीजिए। टाप प्रत्यय जोड़ते ही जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा कौन सा? छात्रा, ऐसे। तो अजादिगण के शब्दों से और अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? टाप प्रत्यय। तो ये हो गया अपना स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय। उसके बाद लास्ट का अपना जो प्रत्यय है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और स्त्री प्रत्ययों में ही है। और लास्ट का अपना जो प्रत्यय है वह है ङीप प्रत्यय, ठीक है। ऋन्नेभ्यो ङीप, ऋन्नेभ्यो ङीप, ठीक है। अब इसके हम बात करें तो सुनना, ऋन्नेभ्यो का अर्थ निकालेंगे तो ऐसे होगा ऋकारांत, ऋ से अंत होने वाले, ऋकारांत तथा नकारांत, ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों से ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति से ये ध्यान रखना, ये जो ङीप प्रत्यय है, इस ङीप प्रत्यय का ई बड़ी ई, ये ध्यान रखेंगे, दीर्घ ई, ठीक है। यहाँ इसका जो शेष रहता है वो दीर्घ ई, तो ङीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। और एक बात और ध्यान रखना, ङीप प्रत्ययान्त शब्द, ङीप प्रत्ययान्त शब्द नदी के समान प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, अपन ने पहले कृत और तद्धित प्रत्यय जो पढ़ लिए और उनमें अपन ने ये कहा जिनके रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं, ऐसे कहा है। जैसे कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय में स्त्रीलिंग में नदी की तरह है। क्षत्रिय प्रत्यय आया, उसमें स्त्रीलिंग में नदी की तरह, तो कत्वतु वाले क्षत्रिय वाले, समझ आ गया। इसी प्रकार आपने मतुप प्रत्यय की बात कही, मतुप प्रत्यय है और मतुप प्रत्यय में स्त्रीलिंग में नदी की तरह बना है। ये सुन प्रत्यय है, उसमें भी ईयसी में ई आ रहा है। ऐसे तो जो पहले हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं जिनमें दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द बने हैं, उनसे स्त्रीलिंग शब्दों में वो ङीप प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे दूसरे इस सूत्र से, इस परिभाषा के अनुसार आप ढूंढेंगे तो ऋकारांत और नकारांत जो शब्द होंगे उनसे भी अगर आप स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो फिर वह ङीप प्रत्यय जुड़ेगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, ङीप प्रत्यय के उदाहरण। जैसे उदाहरण यह आ गया, कर्तृ और उसके साथ ङीप प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार नेत्री प्लस ङीप, होत्री प्लस ङीप, इसी प्रकार श्रोत्री प्लस ङीप, दात्री प्लस ङीप, ठीक है। दृष्टि, दृष्टि ये ट है और इसमें री की मात्रा, दृष्टि प्लस ङीप। ऐसे ही विधात्री, विधात्री प्लस ङीप, समझ आ गया। तो ऋकारांत शब्द जो हैं उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, ङीप प्रत्यय का प्रयोग जोड़ दो तो रूप बन जाएगा यहाँ कर्त्री। इसी प्रकार नेत्री, यहाँ होत्री, यहाँ श्रोत्री, यहाँ बनेगा दात्री, यहाँ दृष्टि, यहाँ बन जाएगा विधात्री। ऐसे फिर नकारांत शब्दों के उदाहरण, नकारांत वाले उदाहरण लेते हैं। जैसे दंडिन प्लस ङीप, इसी प्रकार स्वैरिन प्लस ङीप, करिन प्लस ङीप, पयस्विन प्लस ङीप, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें जैसे शूलिन प्लस ङीप, राजन प्लस ङीप। ऐसे अगर नकारांत शब्द हैं
और उन नकारांत शब्दों से भी स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो ङीप प्रत्यय जोड़ दो। यहाँ रूप बन जाएगा दंडिनी, तो यहाँ बनेगा स्वैरिणी, यहाँ करिणी, यहाँ पयस्विनी, यहाँ शूलिनी और यहाँ रूप बन जाएगा रागी। सचोत्तर संधि होकर जय और ने की जगह ये बन जाएगा और सचोत्तर संधि होकर के रूप बन जाएगा यहाँ रागी। तो ये ऋकारांत और नकारांत शब्दों से। ऐसे ही एक दो उदाहरण और भी हैं जिनकी चर्चा करें हम। जैसे ये नियम आ गया वयसी, वयसी प्रथमे, ये एक नियम है, एक सूत्र है। इसके द्वारा आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक, प्रथमे का मतलब प्राथमिक या प्रारंभिक कह दीजिए, प्राथमिक या प्रारंभिक आयु सूचक, वयसी का, वयस का मतलब है आयु, तो आयु सूचक, प्राथमिक आयु सूचक शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु, स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु, स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु ङीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण इसके कुमार, ये प्रारंभिक आयु सूचक शब्द कुमार, इसका स्त्रीलिंग बनाना है, प्रत्यय जोड़ दो ङीप प्रत्यय। इसी प्रकार किशोर, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो भी ङीप प्रत्यय। इन्हीं के पर्यायी शब्द हैं जैसे चिरंट, उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो ङीप प्रत्यय। इसी प्रकार वधूट, उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है ङीप प्रत्यय। ये आ गए, ठीक है भाई। अब स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहां तो बन जाएगा क्या कुमारी, यहां बनेगा किशोरी, तो यहां बन जाएगा क्या चिरंटी और यहां बनेगा वधूटी। ऐसे तो ये स्त्री प्रत्यय, ठीक है। तो अपने इस क्लास में इस प्रत्यय के साथ ही, ङीप प्रत्यय के साथ ही अपने जो प्रत्यय का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। अगली अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में हम आरटेट और रीट में जो विभिन्न एग्जाम्स हुई हैं आपके, जैसे आरटेट 2011, 2012, इसी प्रकार रीट 2015, 17 और 21 की जो एग्जाम हुई है उनमें प्रत्येक के टॉपिक से लेकर के संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए उनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।